हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 10 कॉलिंग सेक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 8 क्वेश्चन है और आठों ना थोड़े से हाई लेवल है। मतलब अभी तक जो हमने 10.1 2 3 4 4 एक्सरसाइज करी है उसमें सारा बेसिक था, सर्कल्स का, पैराबोला का, एलिप्स का और हाइपरबोला का। लेकिन जो मिसलेनियस है ना बिल्कुल ही अलग है। मतलब ये ना बिल्कुल अलग लेवल की एक्सरसाइज है। अगर आपने 10.1 2 3 4 करी है तो ये मत समझना कि आप मिसलेनियस खुद से कर पाओगे। इसको करने में ना आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ना इसकी लैंग्वेज दे रखी है इसमें अजीब सी। तो अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा। लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, सारा खेल लैंग्वेज का। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है अपनी, तुम्हें वैसे ही सॉल्व करनी है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाहता है बस। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे चैप्टर 10 में लीनियर इक्वेशंस में पहले उसको इक्वेशन बना फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कुछ वैसे है, इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा ये लॉजिक है इसमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इफ अ पैराबोलिकल रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर in diameter. If a parabolical reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find focus. Okay. पैराबोलिकल रिफ्लेक्टर नहीं समझ आया तो समझ लो कि पैराबोला एक्स समझ लो। अब पैराबोला के लिए हम पहले वो बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पैराबोला हमने इसमें बना देंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब हमें बस ये बोला पैराबोलिकल रिफ्लेक्टर, मतलब रिफ्लेक्टर क्या होता है, इससे कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है ऐसे कुछ समझ लो। बस हमें ये समझना कि पैराबोला शेप है। पैराबोला की शेप अब इस तरफ है, इस तरफ है, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, हमें नहीं पता किधर है, तो हम एज्यूम करके इधर को बना लेंगे। लेट करके कुछ भी समझ लो, चाहे हमने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि भाई ये इधर को है इसका डायग्राम। फिर हमें बोला हुआ है कि इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और डीप 5 सेंटीमीटर। डीप मतलब गहराई। हमें ये तो अपना इसका लेटेस्ट रेक्टम होता है। हमें डायमीटर समझना है तो ये समझ लो कि हमें ये दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर डीप इसकी गहराई। तो हमें ये दे रखा है, ये 5 दे रखा। डायमीटर हो जाता है, जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल का ये वाला पार्ट पूरा, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, ये अपना क्या हो जाएगा पूरा। हमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर बता रखा है। डीप 5 ये हो गया, ये हमने ये नाम दे दिया इसको, ए बी ले लिया, ए बी हमें दे दिया 20। इसको ले लो सेंटर को ओ, इसको ले लो सी। डायग्राम हो गया। अब पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं। पैराबोला की ये इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। हमने इक्वेशन भी लिख दी। अब हमें देखते हैं हमें पास क्या क्या गिवन है। सारा खेल गिवन का है। हमें गिवन है इसमें ओ सी, हमें निकालना है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब हमें इसका ए निकालना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट ए निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ओ सी दे रखा है। ओ सी क्या हो गया, पैराबोला का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस का, तो हमें इसमें एक्स बता दिया 5। ठीक है, और वाई के लिए हम निकालेंगे ए सी। ए सी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी मतलब 20 का हाफ, 10 आ गया। ये मैं 10 बता दिया। ये डी 5 था, पूरा 20 था, तो हमें सिर्फ ए सी की जरूरत है, तो हमने इसको हाफ कर दिया, 20 का 10 आ गया। तो ये हमारा ए सी क्या है, वाई। तो ओ सी इक्वल एक्स इक्वल 5, और ये हमारा जो ए सी है वो हमारा आ गया वाई। तो हमारे एक्स और वाई आ गए 5, 10। आपको क्या करना है, बस ये 5, 10 इस इक्वेशन में पुट कर देना है। 10 का स्क्वायर इक्वल 4a और x की वैल्यू 5। हमने क्या करा, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पहले वाला x पीछे वाला y पुट कर दिया। y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई करते हैं। 10 का स्क्वायर अपना आ जाएगा 100, या जाएगा 5 इंटू 4 20a। 20 डिवाइड में आ जाएगा 100/20। तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ये कट के 5, 0 0 गया, 2 से कटा 5, तो हमारा a आ गया 5। अब ए हमारा 5 आ गया तो हमारा फोकस पॉइंट आ जाएगा एक तरह से। फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, सीधा यहाँ लिख देते हैं 5,0। ये अपना मेन आंसर आ गया 5,0। तुम्हारा इसका फोकस पॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 इसमें हमें बता रखा है, क्वेश्चन 2 में अब
जो क्वेश्चन 2 में ना हमें साफ साफ बताया कि पैराबोला शेप है, साफ साफ वर्ड यूज करा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आपको इसमें पैराबोला में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब बोला हुआ है अ आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, हमें साफ साफ बता दें पैराबोला की शेप है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, वो वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब सीधा बना हुआ है पैराबोला। हमें बोला हुआ है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला की शेप में विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। वर्टिकल तो ना मैं पैराबोला लेने को हमें बस या तो दो टाइप के पैराबोला होते हैं वर्टिकल, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हम बनाएंगे ऊपर वाला। ऊपर वाले से अपना आंसर आराम से आ जाएगा, वैसे तो बनना चाहिए नीचे की तरफ, पर इससे हमारा आंसर भी सेम आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैराबोला ऊपर नीचे दोनों की साइड हम ले सकते हैं। पैराबोला हो गया। फिर बोला हुआ है आर्क इज 10 मीटर हाई, इसकी हाइट बता रखी है हमें ये 10 हाइट, ठीक है, और बता रखा है 5 मीटर वाइड एट द बेस, ये पूरा 5 है वाइड, पूरा इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 बता रखा है। फिर हम आगे चलो बाकी लैंग्वेज बाकी देखेंगे आगे चीज़, ये ए बी और ये ओ सी। सबसे पहले हमें ए बी के पहले तो ओ सी देखते हैं, ओ सी इक्वल 10 और ओ सी हमारा वाई हो गया, सीधा है, ठीक है, ओ सी अपना वाई की वैल्यू 10 आ गई। अब हम निकालेंगे ओ बी, ओ बी इक्वल हाफ ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 5/2, तो अपना ओ बी आ गया 5/2, तो हमने ये एक्स निकाल दिया। अच्छा हमने इसकी इक्वेशन लिखी नहीं, ये इक्वेशन ऊपर को जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी x² इक्वल 4ay, अपनी इक्वेशन आ गई, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन देख ली x² इक्वल 4ay, फिर हमने देखा, अच्छा बच्चों को ना क्वेश्चन याद नहीं आती है इसकी, भाई इधर हमें x² इक्वल 4ay लेना है, y² इक्वल 4ax लेना है। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ये ऊपर की तरफ है ना, तो ये y की तरफ है तो y अकेला होना चाहिए, इस y पे स्क्वायर नहीं आना चाहिए। जैसे ये x की तरफ था तो x पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये ट्रिक है इसकी सीधी सी, ना याद रहे अगर तो अपनी इक्वेशन लिख दी x² इक्वल 4ay, ओ सी अपना था y और ओ भी हमने निकाल दिया इसका हाफ करके 5/2, पूरा 5 था 5/2 से अपना ओ भी आ गया, तो अपना x आ गया, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारे, तो x आ गया y आ गए, कितने कितना आ गया 5/2 10, अपने ये x और y आ गया। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले इनको पुट करना है इस इक्वेशन में, से हम निकालेंगे फोकल पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं हमसे इन्होंने मांगा क्या है, हमसे फिर आगे बोला हुआ है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फिर बोला हुआ है हाउ वाइड इज इट वर्टेक्स फ्रॉम पैराबोला 2 मीटर, मतलब अगर 2 मीटर की हाइट पे देखें तो कितना वाइड होगा ये पूछा हुआ है हमसे, इसका ये कितना होगा, जैसे मान लो इसको नाम लेते हैं ई एफ, तो हमसे ई एफ का डिस्टेंस मांग रहा है, अगर ये इतना इसकी हाइट है तो पहले क्या करो आप एक्स और वाई के लिए इसमें पुट कर दो, एक्स 5/2 इक्वल 4a, वाई की वैल्यू 10, स्क्वायर खोलते हैं 24/4 आ जाएगा और इक्वल 40a, 25 सॉरी 5 का स्क्वायर 25/4, 24 क्यों बोला, 5 का स्क्वायर 25/4 इक्वल 40a, 25/4 इक्वल 40a, 40a नीचे फेंक दो इसको आप, 25/4 इंटू 40, 5 से काटा 5 और ये 8, तो अपना a आ जाएगा फोकस पॉइंट 5/32, ये अपना a आ गया। अब सेकंड पार्ट में आगे क्या पूछा हमसे मेन, ये कितना वाइड होगा, इसकी हाइट 2 मीटर ले लेते, मतलब हमें y बता दिया 2 और हमें x निकालना है। अब a आ गया और हमें y बता रखा है 2 और हमें x निकालना है। इक्वेशन क्या आती है x² इक्वल 4ay, इसमें आप पुट कर दो, x तो हमें निकालना है, 4 कितना है अपना 4 ही रहेगा, a की वैल्यू 5/32 और y की वैल्यू 2, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वैल्यूज पुट करने के बाद 4 से काटा ये 8, ये इसको काटा 4 आ गया, ये अपना x² है, स्क्वायर को उधर फेंक दो, अब रूट आ जाएगा तो √5/√4, तो आ गया √5/2, ठीक है, ये आ गया √5/2 x, पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरा
ई एफ, ये अपना इतना वाला पार्ट है, हमें पूरा ई एफ निकालना है। जैसे हमने इसमें क्या करा था, हाफ करा था, तो ए बी से हमने ओ बी निकाला था, ओ बी मतलब छोटा पार्ट निकाला था, तो हमने हाफ किया था। अब पूरा पार्ट निकाला तो हम इसका डबल कर देंगे, तो ई एफ में इसका हम डबल कर देंगे, तो ई एफ इक्वल 2x, तो 2√5/2, 2 से 2 गया, √5 आ गया, और √5 की वैल्यू होती है हमारी 2.23 मीटर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है 2.23 मीटर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से, आंसर पीछे रूट में या पॉइंट, हाँ आंसर हमें दे रखा है 2.23 मीटर, तो हमने ये लिख दिया। अप्रोक्स लिखना, अप्रोक्स लिख सकते हो, मीटर में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 2 अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 तो ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ पैराबोला। ओके, हमें बोला हुआ है एक पैराबोला की शेप का ब्रिज है, ठीक है, और वो केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज कैसा होता है, जिसमें ना वो वायर से उसको अटैच करके रखते हैं, वायर से अटैच करके रखते हैं, वो पैराबोला की शेप में होता है। अब एग्जैक्ट डायग्राम तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर हाँ मैं आपको एक रफ डायग्राम दिखा देता हूँ कैसा शेप का हो सकता है ये बेस ले लिया, मान लो ये रोड सा ले लिया हमने कि इस रोड से बना हुआ है, तो ऐसा कुछ आ रहा है हाईवे, वो ब्रिज इसमें पूरा एक्सेस से टच होके नहीं जा रहा, क्योंकि ब्रिज हवा में ऐसे जा रही है वायर से, ठीक है। ये अपना डायग्राम हो गया अभी। अब बच्चे बोलेंगे आपने इसको ऊपर को ही क्यों बनाया है, ये आपने राइट लेफ्ट नीचे क्यों नहीं बनाया, भाई ब्रिज तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ऊपर को ऐसे जाएंगे, ठीक है। और इसकी एक्स एक्सिस इधर है, इस बार नीचे को चिपकी हुई नहीं है इसके साथ। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे बोला हुआ है द रोडवे विच इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। ये वर्टिकल वायर से बना हुआ है, मतलब यहाँ कोने हर ऐसे वर्टिकल वायर्स बनी, वर्टिकल मतलब सीधी सीधी वायर्स है। ये भी वायर ले ली हमने, सब सीधी सीधी वायर बना रखी है यहाँ पे ऐसे। ये हो गया अपना। अब आगे देखो, क्वेश्चन को एक एक करके समझोगे ना तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन आप एकदम से जल्दी जल्दी करोगे तो आपको दिक्कत भी आ सकती है, कि कुछ भी आप फंस जाओगे। अब बता क्या, रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। अब ये 100 मीटर लॉन्ग बता रखा है हमें, मतलब पूरा ये 100 मीटर ऐसे बता दिया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका नाम देते हैं ए ओ बी, पूरा बता रखा है हमें 100। इसकी इक्वेशन क्या होगी ये बता देता हूँ आपको पहले। इक्वेशन इसकी ये क्या हो जाएगी, x² इक्वल 4ay, y की तरफ है तो y अकेला आ जाएगा, ये ट्रिक से बताया था, x² इक्वल 4ay। और हमें क्या चाहिए पहले तो y की वैल्यू 100 बता रखी, तो आ जाएगा हाफ ऑफ AB, तो 100 का हाफ कट के 50 आ गई, ये अपनी y की वैल्यू आ गई 50, इतना ये y आ गया 50, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे बोला हुआ है द लॉन्गेस्ट वायर इज बीइंग 30 एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6। सबसे बड़ी वायर जो है ये 30 की है, सबसे छोटी वायर मान लो ये वाली हुई, ये 6 मीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे फ्रॉम द 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। ओके, पहले हम इसको ही समझते हैं। पैराबोला की शेप हो गई x², वो शेप हो गई, ये अपना फिर इक्वेशन आ गई x² इक्वल 4ay, y की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि ये वाइड बता रखा है 100 का, तो इसका हाफ ले लेते हैं, वो अपना y आ गया। अब बचा x निकालते हैं पहले। अब सॉरी ये तो x होगा ना, सॉरी हाँ ये तो x है अपना, x से जाती है ना हॉरिजॉन्टल, तो अपना x बता रखा है, सॉरी ये गलती से मैंने y लिख दिया। मेरा मेन फोकस क्वेश्चन समझाने में था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये अपना x है। अब हम y निकालते हैं, y कैसा आएगा, y होता है पूरा वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन देखा जाए तो ये 30 है पूरी, सबसे बड़ी वैल्यू ये 30 बता रहा है, सबसे बड़ी वायर। लेकिन ये जो अपना पैराबोला होता है ना, इसका बेस होता है हमेशा, तो इसका बेस ये होगा, इसकी वर्टिसेस ऐसे जाती है। हमने ये बेस इसका खुद से इमेजिनरी बेस बना लिया, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे इसकी हाइट, यहाँ से इसकी कितनी हाइट है, यहाँ से पूरी 30 है, तो भाई ये इसमें से 6 निकाल दो, चलो पार्ट 6 निकाल दो, तो अपने ये आ जाएगी इसकी हाइट। तो अपना y कितना आएगा, 30 - 6 इक्वल 24।
तो x आ गया, y आ गया, बस पुट करके आपको क्या निकालना है, सबसे पहले a निकालना है। तो 50 का स्क्वायर इक्वल 4a और y की वैल्यू 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब फिर आगे देखें क्या मांगा है। 50 का स्क्वायर 2500 लिख सकते हैं, हम 2 बार लिख देंगे, इसको भी नीचे भाग दो दोनों को एक साथ, तो सीधा आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 24 इक्वल a। कट करते हैं, 2 से काटा, 25 अपॉन 2, इसको 2 से काटा, ये 25 ये 24 मल्टीप्लाई करा 625 अपॉन 24, ए की वैल्यू आ गई हमारी, अपना ए आ गया। ठीक है, अब आगे हमसे क्या मांगा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, हमें वायर की लेंथ निकालनी है। वायर अटैच 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, हमें वायर की लेंथ निकालनी है। मान लो इस वायर की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से कितना दूर है, 18 मीटर पे है, तो हमें अब x बता दिया 18 और हमें y निकालना है। ठीक है, हमें x बता दिया 18, a आ गया, x 18 बता रखा, और हमें सपोर्टिंग वायर, वायर मतलब सीधी निकालनी है, तो हमें वायर की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन क्या थी इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, पुट करते हैं वैल्यूज, x की जगह 18 का स्क्वायर इक्वल 4 और a की जगह 625 अपॉन 24 सॉरी, और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी और a की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट के 6 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा और 625 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल y। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने कुछ आएगा 84, हाँ 84 हो जाएगा ना, चेक कर लेते हैं, 84 हाँ 1984, 24 2 12 पर 84, चेक कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो रही है इतनी, 24 2 18 12 14 1 1944 आ रही, सॉरी 1944 और अपॉन में 625 इक्वल y। अब इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, फिर से लिख देता हूँ 1944 अपॉन 625, डेसिमल में चेंज कर देते हैं, डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, फिर ये कुछ नहीं है ये, हाँ कब कंफ्यूजन में ये लिख दो, मल्टीप्लाई करके आ गया अपना 1944 और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके अपना आ जाएगा 3.11, y की वैल्यू आ गई 3.11, लेकिन अब ये हाइट इसकी 3.11, ये हाइट के लिए हमें 6 प्लस करना पड़ेगा, जैसे हमने ये हाइट निकाली थी, ए भी निकाला था, मतलब ये निकाला, मान लो इतनी हाइट ली थी, कैसे माइनस करके, अब अपनी इतनी हाइट तो आ गई है, तो इसमें 6 प्लस कर देंगे, ये वाला पार्ट, ये इतनी हाइट आ गई है, 6 प्लस कर देंगे, तो हमारी एक्चुअल हाइट या लेंथ ऑफ वायर इक्वल 3.11 प्लस 6 इक्वल 9.11 मीटर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन जो 4 है उस, अब 1 2 3 में पैराबोला था, क्वेश्चन 4 में अब आ गया एलिप्स। एलिप्स जो हमने एक्सरसाइज 10.3 में डिस्कस किया था, इसमें बोला हुआ है एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, आधे एलिप्स है। आधे एलिप्स से तो आधे एलिप्स बना देते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे ना तो हमें आधा समझ आ जाता है क्वेश्चन ऐसी। सेमी एलिप्स आधे एलिप्स बना दिया हमने, 8 मीटर वाइड, इसका ये बता रखा है पूरा 8 मीटर के वो है ये वाइड, ओके 2 मीटर हाई है, हमें हाइट बता दी इसकी। नाम ले लेते हैं, ये एक्स डैश था, इसको ले लो ए, बी ये ओ, ये सी ले लिया। ठीक है, हमने डायग्राम बनाया, अभी इसके हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। एलिप्स की 2 टाइप की इक्वेशन होती है, हमें कैसे पता ये वाली है, क्योंकि इसका ना 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई है, तो वाइड ज़्यादा है, तो हम ये वाली इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे। अब पहले x निकाल लेते हैं, x हो जाएगा अपना OB, तो हाफ ऑफ 8, x 4 आ गया और y कितना है 2, x आ गया y आ गया पुट करने के लिए। अब आगे देखो, आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है हमें इसमें फाइंड द, अच्छा ये तो अपना क्या कहते हैं, ये अपना एलिप्स है, तो एलिप्स में ये होती है मेजर एक्सिस AB, ये मेजर एक्सिस है हमारी, तो हम इसको XY नहीं लेंगे, इसका सीन तो थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का सीन होता है।
ये अपनी मेजर एक्सिस है, तो 2a इक्वल 8, इसमें ये यहाँ से यहाँ a होते हैं, तो 2a इक्वल 8, a की वैल्यू आ गई 8/2, a अपना 4 आ गया। अब बिल्कुल सही है। ये हाइट, इसमें सीधा a की हाइट बता रखी है, तो ये b हो गया अपना 2, a 4 b 2, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 2a 8 था तो a 4 और इसकी हाइट सीधा 2 आ गई। कोने कोने के a और b आ गए अपने मेजर और माइनर एक्सिस के वर्टिसेस कह सकते हैं। फिर बोला है फाइंड द हाइट ऑफ आर्च, हाइट निकालने वाला, अब हमें y निकालना है। ओके, ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 फ्रॉम वन एंड। मान लो हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये हमें y निकालना है अगर ये यहाँ से 1.5 की दूरी पे है। अब पूरा कितना है 4, ठीक है, और ये दे रखा है 1.5 का, तो हमें हाइट जो x लेंगे, x लेते हैं इस वाले पॉइंट से। फिर से बताता हूँ, हमें हाइट निकालनी है तो हमें y निकालना है, ये वाला y, ठीक है, हमें y फाइंड करना है। और x क्या बोला हुआ है, x के बारे में ये बता रखा है कि ये कॉर्नर पॉइंट से 1.5 दूरी पे, जो अपने पॉइंट है यहाँ से 1.5 से इतना दूर है, ठीक है। तो अब इधर से नहीं, यहाँ देखते हम, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से देखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ से पूरा कितना है 4, तो 4 में से हम 1.5 माइनस करेंगे तो अपने वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो अपना ये x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, x इक्वल पूरा 4 है, 4 माइनस 1.5, 2.5 आ गई। तो a4 b2 और x 2.5, क्या करो इस इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2.5 पुट कर देते हैं वैल्यूज। x की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस y हमें निकालना है, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर इक्वल 1। क्वेश्चन कितना अच्छे से डिस्कस करा है ना। अगर आप एक बार और भी, मतलब आपको मतलब कंफ्यूजन है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक बार और वीडियो देख लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं एक एक क्वेश्चन। शुरू की जो एक्सरसाइज थी 1 to 4 में इतना टाइम नहीं दिया कि क्वेश्चन में, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कस करने पड़ रहे हैं सारे क्वेश्चन। अब सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर खोल दिया सबके, हमें y निकालना है। डेसिमल हटा देते हैं, 2 0 उधर फेंक देते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1 माइनस 625 अपॉन 1600। एलसीएम कर देते हैं, y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1600 माइनस 625 अपॉन 1600, 4 भी उधर जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल 975 अपॉन 1600 इंटू 4, ये आ गया। 4 से इसको काटा, ये अपना आ जाएगा 400। रूट लगा देते हैं, रूट लगाएंगे तो अपना आंसर रूट में ही आएगा, तो हम इसको पहले डेसिमल लगा देते हैं, या फिर चलो रूट लगाते हैं। फायदा इस किस में रहेगा, कंफ्यूजन हो रही है इसमें, तो अगर तब रूट लगा दो, क्योंकि 975 का स्क्वायर निकालना मुश्किल है थोड़ा, 9 के आसपास हो जाएगा। तो मतलब क्या, रूट से पहले क्या कर दो आप, डेसिमल ऊपर फेंक दो, ये अपना 9.75 कर दो इसको, ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन करते हुए सॉल्व करते कंफ्यूजन अगर आपको भी ऐसी होगी कि भाई हम प्लस रूट लेके जाए इसको डिवाइड करें, तो ट्रिक लगाया क्या मैंने 2 0 से 2 डेसिमल लगा दिए इधर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इक्वल रूट 9.75 अपॉन 4, रूट 4 होता है अपना 2 और 9.75 3 पॉइंट, ये 9 का कुछ होता है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 के आसपास है, तो ये 3.1 ले लेते हैं अप्रोक्स। डेसिमल में चेंज करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1.55 अप्रोक्स, ठीक है। तुम्हारी ये अप्रोक्स आ गया y की वैल्यू, y आ गया। अब हमसे बस हाइट मांगी थी, तो हाइट इक्वल 1.55 मीटर अप्रोक्स। आप चाहे 1.55 ले लो, पीछे 1.56 दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा इतना। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में हमें बोला हुआ है अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद ये ओके। क्वेश्चन 5 की एक एक लाइन समझनी पड़ेगी डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले तो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ, ये तो फिक्स है, तो आएगा ही आएगा हर डायग्राम में हो, चाहे कोई सी भी शेप हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, चाहे सर्कल हो।
सबसे बोला अ रोड ऑफ लेंथ, एक रोड है, लोहे की रोड जैसे होती है, 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बता रखी है, विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके जो एक रोड है वो ऐसे है कि इसकी जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये कर दिया हमने, नाम देते हैं इसको ए बी। तो हमें ए बी के लिए बता रखी है ए बी इक्वल 12 हो गया। ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है रोड पे, अब हमें नहीं पता किधर है, किस साइड है, बस ये बता रखा है उस पॉइंट के बारे में कि एक्स एक्सिस है वो 3 की दूरी पे है। एक्स एक्सिस से मान लो अगर पॉइंट पी यहाँ पर है तो वो यहाँ से 3 की दूरी पे 3 की, बस ये बता रखा है हमें। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है इस डायग्राम की। ओके, अब हमें नहीं पता कौन सी शेप की इक्वेशन बनेगी। अब देखो ये बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं भाई, अब इसमें हम क्या स्टार्टिंग कैसे करने क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता। बच्चों को बहुत होता है मन में कि जैसे मुझे ये वाला क्वेश्चन पता है कैसे होगा, लेकिन कोई बच्चा एकदम से पहले बार क्वेश्चन करेगा उसको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी क्वेश्चन करना कैसे, क्या करना है इसमें। इसमें से हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी, बच्चे दिमाग में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है इसमें, बार बार ना प्रैक्टिस करनी है, सीधा खेल लिया है। प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप ना मतलब खुद से नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न हमें रटना ही होता है, क्योंकि कुछ ये चैप्टर एनसीईआरटी से ही आना है। एनसीईआरटी से बाहर से बहुत कम स्कूलों में आता है, मोस्टली स्कूलों में एनसीईआरटी, कुछ स्कूल में ही है जो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवाना चाहते हैं उनके स्कूल में देते हैं बाहर से, बाकी मैंने देखा नहीं है ये चैप्टर बाहर से देंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन ऐसी एसिडिटीज आ जाए पर डिजिट चेंज करके दे देंगे। ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्कूल के एग्जाम्स में। अब हमें ए बी 12 बता रखा है, फिर बोला था एक पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस से 3 की दूरी पे है, तो अपना ए पी कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा, देखो पूरा 12 है तो 12 से 3 माइनस कर दो, 12 माइनस 3 इक्वल 9 आ जाएगा, तो ये अपना ये 9 आ गया, ये पूरा ये 3 आ गया, 9 आ गया। अब बोला हुआ है अब हमें ये बस पॉइंट निकालना है, इसकी क्वेश्चन निकालनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हमें यहाँ से बना देंगे डायग्राम से, ये ज्वाइन कर देंगे, नाम देते हैं इसको कुछ भी ले लो, इसको ले लो सी डी, ऐसे लिख देंगे। ड्रॉ, इसको नाम दे दिया ओ, तो ड्रॉ पी सी परपेंडिकुलर ए ओ कोमा पी डी परपेंडिकुलर बी ओ, ये हो गया। ठीक है, लेट एंगल ए पी सी बी थीटा, इसको मैंने थीटा ले लिया, तो अपना एंगल पी बी डी ये भी थीटा आ जाएगा, ये वाला, इसको थीटा ले भी थीटा आ गया अपना, कौन सी प्रॉपर्टी से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले लाइन से ना एक तरह से, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इतना आ गया। अब आपको हमें हमें बस देखना, हमें इसमें निकालना है कि आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको लगाना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको आ जाएगा। अब आपको देखना है क्या क्या निकालना है, हमें मेन चाहिए सी पी और पी डी की वैल्यू, एक्स और वाई। तो इन ट्रायंगल ए पी सी, हम ए पी सी में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो ये थीटा एंगल है, एंगल का सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमें एक्स निकालना, तो एक्स बेस हो गया, 90 यहाँ पर है, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ऐसे रहेगा, इक्वल इसको हमने x ले लिया था तो इसको हम x कह सकते हैं, x अपॉन 9, इसकी वैल्यू x अपॉन 9। फिर दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, PDB, इन ट्रायंगल PDB, एंगल ये रहा, एंगल सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये है, तो P अपॉन H लगेंगे, साइन थीटा इक्वल P अपॉन H, तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर P, ये अपना y हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, y अपॉन 3 हमने ये बना दिया। अब हमें ये बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, वैल्यूज पुट कर दो, पहले कोस से साइन किया, y अपॉन 3 का स्क्वायर, कोस किया, फिर x अपॉन 9 का होल स्क्वायर इक्वल 1, स्क्वायर खोला, y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल 1,
81 बड़ा नंबर इसमें पहले आता है लिस्ट में, याद रखना बड़ा नंबर y के साथ है, ऐसे बना दे अपने इक्वेशन, x के साथ सॉरी बड़ा नंबर अपना बेस मतलब मेजर एक्सिस, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 91 इक्वल 1, लिख देंगे लोकस ऑफ पी इज एलिप्स, इसका डायग्राम एलिप्स हो गया। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है फॉर्म बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ये। ओके, इस बार हमें पैराबोला की सीधे इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है तो हमें पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 12y। तो डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 12y है तो ये ऊपर को बनेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के, पर मैं बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा। ये अपना हो गया, इक्वेशन का डायग्राम बना दिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इस इक्वेशन का जो लेटेस्ट रेक्टेंगल के एंड से बन रहा है। लेटेस्ट रेक्टेंगल अपना ऐसे ऐसे जाता है, तो ये जो इससे इसके एंड से ट्रायंगल बन रहा है इधर, ये यहाँ से यहाँ, हमें इसका एरिया निकालना है। नाम देते हैं ए बी, ये ओ, ये सी। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay इक्वल लेते हैं, कंपेयर करते हैं 4ay इक्वल 12y, वाई से वाई किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12/4, ए की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू 3 आ गई। अब अपना ए क्या है, ए अपना हो जाएगा इसका फोकल पॉइंट जैसे ये ओ सी का, ये 3 है आ गया इससे, तो ये ओ सी इक्वल आ गया इसका 3। अब बच्चा ए बी है इसका लेटेस्ट रेक्टम, और वो कितना होता है लेटेस्ट रेक्टम 4 है इसका फॉर्मूला, तो वैल्यू पुट करिए 4 इंटू ए की वैल्यू 3, 12 आ गया। अब बस हम इसमें लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस ए बी आ जाएगा और हाइट ओ सी। वैल्यू पुट करी 1/2, ए बी कितना है 12, यहाँ निकाला हुआ है 12, और हाइट ओ सी कितनी है 3, तो 12 इंटू 3, ये कट करा 6, 6 3 ज़ा 18, तो अपना इसका आंसर आ गया 18। एरिया निकाला तो एरिया के लिए 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं वो लेंथी क्वेश्चन हो जाता, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं जो आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा होगा चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है अ मैन इज रनिंग अ रेस कोर्स। अब इसमें रेस कोर्स की बात करिए, बच्चों को रेस कोर्स के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो रेस कोर्स ओवल शेप में होता है, उसको हम एलिप्स कहते हैं मेनली। ऐसा कुछ होता है अपना रेस कोर्स, मतलब ऐसा ओवल में ऐसा जाएगा बिल्कुल गोल में, ऐसे ऐसे भागते हैं, ठीक है। इसमें बोला हुआ है अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, नोट दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज 10 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग पोस्ट इज 10। अच्छा, एक आदमी भाग रहा है, फिर बता रखा है 2 फ्लैग पोस्ट यहाँ बना दिया हमने, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ए बी, ठीक है। तो हमें इसका डिस्टेंस बता रखा है 8, एक आदमी से यहाँ से भाग रहा है तो यहाँ से यहाँ का सम, इसका नाम लेते हैं सी, तो हमें सी बी प्लस सी ए इक्वल 10 बता रखा है, और बी ए की वैल्यू हमें बता रखी है इसमें 8। ये कंफ्यूज मत होना, ये अब मुझे कैसे पता एलिप्स है, दो मेथड से, एक तो रेस कोर्स ऐसा होता है, किसी को नहीं पता रेस कोर्स कैसा होता है, तो दूसरा भी बोला सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्लैग पोस्ट, 2 का सम की बात करें तो ये एलिप्स की शेप बन जाती है ऐसी, क्योंकि हाइपरबोला में डिफरेंस होता है और पैराबोला में ऐसा कुछ डायग्राम होता है कुछ, तो उसमें रेस कोर्स बन भी नहीं सकता। ये हो गया, हमें इसकी इक्वेशन निकाले, सीधा सीधा ये बोला हुआ है। पहले बात तो ये फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट के हिसाब से अपने ये दे रखा है 2c इक्वल 8, तो c आ गया 8/2, डायरेक्ट 4 आ गया। और जब 10 की बात करिए अपना 2 है सीधा, क्योंकि ये पूरा ऐसे घूमते घूमते पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये अपना इसका सम अपना 2 हो जाता है मेजर एक्सिस का, वो इधर से ऐसे जाएगा, तो हमें बता रखा है 10।
तो ए की वैल्यू होगी 10/2 कट के 5 आ गया। तो अपना वर्टिसेस आ गए और फोकल पॉइंट आ गया, ए और सी आ गए। अब पहले हम निकालेंगे बी निकालेंगे सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इस फॉर्मूला से। सी कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल ए 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर फेंका, इधर 25 माइनस 16, तो ये आ गया अपना √9। तो बी की वैल्यू 3 आ गई। अब इक्वेशन बना देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, डायरेक्ट कर दिया। और बी कितना है 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, ये भी डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हमें इक्वेशन मांगी थी, हमने इक्वेशन निकाल दी। इसको करने के भी दो मेथड है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं कुछ लोग, तो ये इजी सा मेथड है ये, ठीक है। ये लॉजिक वाइज मेथड कर दिया हमने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी कुछ ट्रायंगल की बात कर रही है। मैं आपसे बार बार ये बोलूंगा, भाई देखो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है, तो कम से कम 2 बार ट्राई करोगे इस एक्सरसाइज को, तब आपको दिमाग में बैठेगी है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, ट्राई करना उसको भी समझने का, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चे उसमें भी फंस जाते हैं थोड़ा सा। बाकी हाँ, लेकिन बच्चे को ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा, लेकिन समझ आ जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। इसमें बोला है एन इक्विलर ट्रायंगल। इक्विलर ट्रायंगल की बात कर रही है। इक्विलर ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इज इंस्क्राइब इन द पैराबोला ऑफ इक्वेशन दिस। हमें इक्वेशन बता रखी है पैराबोला की, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमेशा डायग्राम बनाओ, तो इससे ना कंफ्यूजन दूर हो जाती है थोड़ी सी। एक्स डैश वाई डैश, एक्स अकेले, तो मतलब एक्स की तरफ पैराबोला बना दिया हमने, इक्वेशन बता रखी है। फिर बोला हुआ है इसके अंदर एक इक्विलर ट्रायंगल आ रहा है, तो ये बना देते हैं हम पूरा। इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो रखा है, ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, तो ओ हो जाता है, ये ए ये बी। फिर बोला हुआ है वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, मतलब ट्रायंगल की जो एक कोना है वो पैराबोला के कोने पे आ रहा है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, हमें फाइंड करना है इसमें, हमें टू फाइंड ओ ए, चाहे आप ओ ए निकाल दो, ओ बी निकाल दो, चाहे ए बी निकाल दो, सब इक्वल है, ठीक है। अब इसको निकालने की एक ट्रिक होती है, इसमें हम वैसे तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उससे पहले लेट करेंगे, लेट ए बी आप ले लो, ए बी को ए, हमने ए बी को ले लिया ए। अब तीनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए आ जाएगा, क्योंकि वो इक्विलर ट्रायंगल है। ये कर दिया। फिर अपना ये 90 अपना हम दे देते हैं इसको सी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, तो एंगल ओ सी ए इक्वल 90। ये हमने 90 दिखाते क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। ये भी आ गया। अब हमें सबसे पहले हमें निकालना है इसमें, समझ लो लेंथ। अब हमें ओ ए निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रायंगल। वैसे तो निकाल सकता हम, इसमें थोड़ी अलग ट्रिक लाएंगे। अब अपना क्या क्या हो गया पहले ये लिख देते हैं, ओ ए अपना आ गया ए, ओ ए आ गया, और ए सी निकाल देंगे। ए सी कितना है पूरा, ए बी कितना है, ए बी का हाफ कर देंगे। ए बी कितना था ए, तो पूरा ए बी ए है, तो ए बी का हाफ कर देंगे ए सी के लिए, तो a/2 आ गया। अब क्या करो आप, ट्रायंगल ACO में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ACO में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें 90 है, तो 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज AO का स्क्वायर परपेंडिकुलर AC का स्क्वायर और बेस CO का स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर दो जो जो हमारे पास है। AO हमारे पास है A का स्क्वायर, AC है A/2 का स्क्वायर, CO हमें अभी निकालना है, ठीक है। स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर, ये A²/4 प्लस CO स्क्वायर, उधर फेंका, A² माइनस A²/4 इक्वल CO स्क्वायर, एलसीएम करा, 4A² माइनस A²/4 इक्वल CO स्क्वायर। अब आप CO की वैल्यू निकाल देना इसको सिंप्लीफाई करके।
माइनस कर देते हैं। 3a² अपॉन 4 इक्वल CO², रूट लगा दो, रूट में आ गया ये CO², CO बचा बस। अब रूट 3 तो रूट 3 रहेगा, a का स्क्वायर a और रूट 4 2 बन जाएगा। तो अपना CO निकल गया इसमें। अब CO क्या है इसमें, बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगी। तो ये CO अपना आ गया एक तरह से, ये इस डायग्राम का ये एक्स एक्सिस पैराबोला का एक्स आ गया। ठीक है, अब इतना एक्स आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें निकालनी है लेंथ, OA की निकालनी है लेंथ, एक्चुअल लेंथ। ये तो हमने ऐसे लेट करा है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। अच्छा, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है तो एक दिक्कत हो गई। अब हमने इसको A लिया, A से दिक्कत है, A तो हम यहाँ पे भी यूज है, तो हम इसको B ले लो। अब इसको B ना दिक्कत हो जाएगी ना, इसको आप B ले लो, B से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना सेम नहीं ले सकते हैं। हमने ध्यान नहीं दिया, हमें तो इक्वेशन पैराबोला की दे रखी उसमें वही यूज़ करा, तो हमने B कर दिया A को। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हुआ, B कर दिया इसको, और कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपना CO आ गया। CO मतलब अपना ये आ गया x रूट 3b अपॉन 2। ठीक है, तो y कितना है, y ये है, x ये आ गया OC, और y ये है AC, और AC कितना था b अपॉन 2, तो y आ गया अपना b अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, x y को इस इक्वेशन में पुट करके a निकाल देना है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करके हमें a निकाल देना है। तो पहले पुट करेंगे, इक्वेशन क्या है अपनी, सबसे पहले इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन थी अपनी y² इक्वल 4ax, जिसमें बता दिया x की वैल्यू आप पुट कर दो रूट 3 अपॉन 2b, और y की वैल्यू b अपॉन 2। अब कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी बच्चों, हमें निकालना है क्या, a निकालना है b निकालना है। देखो हमने क्या क्या करा है, ये b अपॉन 2, ये b है। हाँ, हमें निकालना है कि हमने क्या करता है, ए बी को b लिया था, और हमें ट्रायंगल की OA निकालना है, OA। अब OA इक्वल OB इक्वल AB तीनों इक्वल, तो हमें B की वैल्यू निकालनी है मेन, हमें B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू निकल जाएगी तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करो, आप इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। y कितना है, b अपॉन 2 4a, और ये कितना है रूट 3 अपॉन 2b। तो अपना x आ गया और y आ गया, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। अपना जाएगा b का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 4a मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन 2 इंटू b। ये कट के 2 आ गया। हमें उधर फेंक दो सारी वैल्यूज, तो b² अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई b इक्वल a। पर हमें तो b निकालना है। चलो अभी इसको इधर मत फेंको, b को इधर ले आओ बस, b² अपॉन b, बाकी को इधर फेंक दो, ज़्यादा सही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई रूट 3 और मल्टीप्लाई 4 को इधर मल्टीप्लाई फेंका, b को डिवाइड में फेंका, ये कर दिया हमने, ज़्यादा सही रहेगा। ये कट के b आ गया, हमें b ही निकालना है। लेंथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, तो 8 रूट 3a। यूनिट्स कुछ है तो हम यूनिट्स ऐसे लिख देते हैं। तो अपनी ये b आ गया। b क्या था अपना, पूरी लेंथ OC की, सॉरी OA की लेंथ। तो लिख दो साइड इक्वल 8 रूट 3a यूनिट्स। फिर से बताऊँ क्या क्या करा हमने, सबसे पहले इसको लिया b, a गलत था, b ले लिया इसको हमने, b का हाफ कर दिया, तो b अपॉन 2 ये आ गया। ठीक है, और ये भी अपना b था। पहले कुछ हम लगा के हमने OC निकाला, तो हमारे ये OC मतलब x आ गया। फिर ये b अपॉन 2 y की इक्वल, तो x y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल दी, और वो इन टर्म्स ऑफ a आई है। इन टर्म्स ऑफ a क्यों आई है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन ही a में था। अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी होती कुछ इस टाइप से कि x² इक्वल 12 है, तो हमारा आंसर वैल्यू में निकल जाता, पर हमें वैल्यू नहीं बता रखी थी ऐसी कि x इक्वल 12 की जगह हमें इक्वेशन दे रखी थी ऐसे 4a में, तो हमें आंसर भी a में निकलेगा। जिस हिसाब से वैल्यू थी उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।
एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन थे, हमने 8 डिस्कस कर लिए हैं। बहुत लंबी वीडियो बनी है, मेरे 8 क्वेश्चन के हिसाब से बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करे हैं क्वेश्चन, डायग्राम एक्सप्लेन करा है बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसलिए वीडियो लंबी है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।